हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। देखो, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे थे तो हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि कोई भी आपकी फंक्शन दे रखा है उसमें एक या एक से अधिक उसमें कंडीशन या प्रतिबंध है तो हमने लैग्रेंज मेथड से उनको सोल्व किया था। मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाला था, वो किस मेथड से निकाल रहे थे? लैग्रेंज विधि से आपके पास में। यहीं आपके पास जो दूसरा आपके पास दे रखा है तो इसी में क्वेश्चन आपके पास दे रखा है जिसको लैग्रेंज मेथड से सोल्व करोगे आपके पास में। जो होगा आपके पास में लैग्रेंज मेथड अपनाओगे, इसमें जो भी आपका लैग्रेंज मेथड है वो यूज करोगे इसके अंदर आपके पास में। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास में कि u इक्वल दे रखा है एंड कंडीशन आपके पास दे रखी है, जहां आपके पास में जो कंडीशन है वो क्या है, ये वाली कंडीशन दे रखी है इक्वल 1 आपके पास में। तब यहाँ से आपको क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है आपके पास में कि u का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो निम्न प्रकार प्राप्त होगी आपके पास में। ये होगी आपके पास में मिनिमम या मैक्सिमम जो वैल्यू होगी आपके पास में वो क्या होगी, इस प्रकार प्राप्त होगी आपके पास में। देखिए जो गिवन इक्वेशन आपके पास में रहता है, दिया है आपको क्या कि u इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2f yz प्लस 2g zx प्लस 2h xy इक्वल बना। अब देखिए लैग्रेंज मेथड को हमने पहले दो वीडियो के अंदर सोल्व किया था, आपको तो जनरली मेथड आपके पास में कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इन दोनों को लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ दीजिए। हम क्या करेंगे आज थोड़ा सा इसी में एक मेथड अलग है आपके पास में, वही मेथड है सेम, थोड़ा सा उसको शॉर्ट तरीके से अपन करते हैं। तो सीधा ही क्या मान लिया आपके पास में अलग हो गया, उसमें लैग्रेंज विधि, तो लैग्रेंज विधि से क्या हो जाएगा आपके पास में सीधा इसके फंक्शन मान लेंगे एक्स वाई जेड और लैम्डा का। इसका फंक्शन मान लिया आपके पास में एक्स वाई जेड और लैम्डा का आपके पास में। एक्स वाई जेड तो नहीं, और लैम्डा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास में। सीधा आपने एक एल फंक्शन मान लिया जो किसका फंक्शन है, लैग्रेंज फंक्शन मान लिया, लैग्रेंज फंक्शन एक्स वाई जेड। तो ये किस चीज का फंक्शन होगा आपके पास में, एक तो होगा आपके पास में u यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो क्या आ गया आपका u आ गया, प्लस करते थे अपन लैम्डा के रूप में। तब आपकी क्या दूसरी क्या आएगी आपकी कंडीशन a एक्स स्क्वायर b वाई स्क्वायर c जेड स्क्वायर 2f yz 2g zx 2h xy आपके पास। क्या फंक्शन मान लिया सीधा एक, हम बाकी क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं आपके पास में, वही रिजल्ट आएगा जो आपकी पहले वाले मेथड से अपन सोल्व कर रहे थे उससे रिजल्ट आ रहा था आपके पास में। देखो एल इक्वल फंक्शन को मान लिया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा। और वहां पे क्या इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, वाई के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल करते थे। यहाँ भी कोई करना है आपके पास में कि सबसे पहले निकालो या डेल एफ और डेल एक्स, यानी कि इसका पूरी इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे आपके पास में। देखो यहाँ से क्या जाएगा आपका 2x, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा आपके पास में 2ax, क्या हो जाएगा 2ax। इसमें क्या है y है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास में 0 हो जाएगा आपके पास में, और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास में 0 हो जाएगा। और दूसरा जो पार्ट आपके पास में आएगा वो है ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया आपके पास में 0, लेकिन ये 0 नहीं होगा तो क्योंकि इनके अंदर क्या है x है आपके पास में है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में प्लस 2g z, क्योंकि x का तो 1 हो गया ना, प्लस 2hy 2hy। ये इक्वल में क्या रखना है इसको 0, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। थोड़ा सोल्व करके इसको इक्वेशन नंबर कौन सी दे देंगे, थर्ड, यानी क्या हो जाएंगे 2x प्लस लैम्डा 2x प्लस लैम्डा 2 बाहर आ जाएगा तो क्या जाएगा ax प्लस gz प्लस hy इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपके पास में, थर्ड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। उसने क्या भाई यहाँ से क्या किया आपके पास में 2x तो ये है तो 2x आ गया प्लस 2 अंदर से बाहर निकाल लिया 2 लैम्डा से इक्वेशन आ गई थर्ड।
इसके अलावा दूसरा आपके पास में क्या निकालोगे आप डेल एल, तो आप निकालोगे डेल एल अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या जाएगा आपका 2y प्लस 2 लैम्डा बाहर आ जाएगा, सब में 2 लैम्डा आएगा, यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में by प्लस 2fz, 2 बाहर आ गया fz और y किसमें है hx में आपके पास में इक्वल 0। इक्वेशन नंबर कौन सी रही 4 आपके पास में, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई ये जो इक्वेशन नंबर है वो आपके पास में क्या होगी 4, इसको क्या ले लिया इक्वल 0 आपके पास में। देखिए यहाँ से क्या गया था y के रेस्पेक्ट में, देखो यहाँ से क्या जाएगा 2y और इसमें y है आपके पास में 2by, तो 2 बाहर ले लिया सब में से, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा आपके पास, इसमें भी y है तो 2fz, y का 1 हो गया तो fz, और इसमें भी y है तो hx आपके पास में। इसी प्रकार क्या जाएगा डेल एल अपॉन डेल z, ये हो जाएगा आपका 2z, 2 लैम्डा बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा cz, क्या हो जाएगा यहाँ से cz, तो cz 2 बाहर आ गया, तो इसमें भी z है तो क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस fy प्लस gx इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 5 आपके पास में, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 5 तथा डेल एल अपॉन डेल लैम्डा, कितने वेरिएबल है इसमें x y z और लैम्डा, 4 वेरिएबल का है आपके पास में, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में करोगे आपके पास में, तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में ये वाला पार्ट पूरा 0, सिर्फ लैम्डा का क्या हो जाएगा 1, और इसके साथ में भी जो पार्ट है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से देखिए ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर 2fyz 2gzx 2hxy इक्वल 0, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 6 आपके पास में। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 आपके पास में नई इक्वेशन मिली है। मैं इक्वेशन नंबर इसको यहाँ लिख लेता हूँ डेल एल अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगी 2x 2 लैम्डा ax प्लस gz प्लस hy इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है 3 है आपके पास। इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 इन्हीं इक्वेशन का आपको यूज करना है। देखिए जो इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 है इक्वेशन आपको करते थे इक्वेशन 30 को, जो कि आपके लैग्रेंज मेथड के बाद में स्तंभ मानों के लिए dx dy और gz के गुणांकों को अलग अलग 0 के बराबर करते थे, तो वो कंडीशन आपकी यहाँ आ गई। अब यह क्या करोगे इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करोगे x से प्लस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करोगे y से प्लस इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करोगे z से और तीनों को क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास में 2 ये x स्क्वायर, दूसरे का y स्क्वायर और तीसरे का z स्क्वायर। तो इसको x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, 2 बाहर को बना गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस इसको x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको y से, इसको z से, बाहर से भी क्या है 2 लैम्डा बाहर है आपका, इसको करोगे आप x से तो ax स्क्वायर, इसको करोगे y से तो by स्क्वायर और cz स्क्वायर। पहले मैंने टर्म से ले रहा हूँ, देखो इसको x से क्या ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ से करोगे आपके पास में देखो सबसे पहले क्या आता था 2fyz, देखो fy कहाँ है, इसको करोगे तो fyz हो जाएगा आपके पास में और एक fyz ये हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ क्या जाएगा आपके पास में 2fyz, तो पहले y से मल्टीप्लाई x y z से कर रहे हो, तो मैं इसकी तरफ में लिख देता हूँ इनको, तो fyz बनेगा ये 2fyz। तो देखो एक तो fyz यहाँ से होगा, एक fyz यहाँ से आ जाएगा, 2 हो गया, ऐसे साइन क्या हो जाएंगे डबल डबल हो जाएंगे आपके पास में, और 2hxy इक्वल क्या हो गया 0 आपके पास में। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपनी 3 जो मैंने इक्वेशन आपके पास में दे रखी थी, इसकी इक्वल तो क्या है 1 और ये क्या है आपके पास में u, तो ये तो जाएगा आपका 2u प्लस लैम्डा इनटू 1 इक्वल 0, यानी कि 2u इक्वल 2 लैम्डा, या लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस u, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में -1, लेकिन जो लैम्डा की वैल्यू आपके पास में आई है
लेमडा की वैल्यू आने के बाद में जो आपके पास इक्वेशन होती है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इनमें क्या करोगे आप, लेमडा इक्वल माइनस यू रखोगे, तो आपके पास ये नई इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन थर्ड में लेमडा इक्वल माइनस यू रखने पर सभी में रखोगे, 1 2 3 तक रखोगे आप, 3 4 5 में रखोगे। सबसे पहले आप किसमें रख रहे हो, लेमडा इक्वल माइनस यू, लेमडा बराबर क्या रख रहे हो, माइनस यू। तो ये क्या आ गया आपके पास में 2x, लेमडा बराबर माइनस यू है, तो ये माइनस 2u ax प्लस gz प्लस hy इक्वल 0। यहाँ से अगर मैंने x कॉमन लिया, देखो 2 तो कॉमन आगे 0 रहेगा, यहाँ से 2 तो कॉमन आगे 0 रहेगा, यहाँ से 0 हो गया। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो x इसके साथ भी है, तो ये क्या जाएगा 1 माइनस म्यू टेबल u a, क्योंकि यहाँ देखिए x यहाँ से कॉमन ले रहे हो आपके पास में, तो जो x आपके पास में यहाँ से आएगा तो x बाहर आ गया, तो 1 माइनस u a हो गया आपके पास में u a, ये आपका x है, माइनस u g z और माइनस u एच वाई इक्वल 0। अब देखो यहाँ से अगर मैं u कॉमन लेता हूँ नेगेटिव u, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस u एक्स u a माइनस 1, यहाँ से u भी कॉमन ले रहे हैं आप, u बाहर निकालोगे माइनस में बाहर निकालोगे x, देखो u बाहर निकालोगे माइनस से, तो a आ जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन u आ जाएगा। इसके बाद नहीं था तो अपॉन में लग गया, और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब ये नेगेटिव हो जाएगा आपके पास में, बाहर ले गया माइनस u g z u h y इक्वल 0। u से क्या करोगे डिवाइड, क्योंकि पूरी माइनस में डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया x a माइनस 1 अपॉन u प्लस g z प्लस h y इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 7 आपके पास में आ गई, कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 7 आपके पास में आ गई। इसी प्रकार बाकी में क्या रखोगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में भी रखोगे, तो क्या आएगा आपके पास में, इसी प्रकार इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ में लेमडा बराबर माइनस यू रखने पर, देखो इक्वेशन 7 तो ये आ गई आपके पास में, तो देखो इक्वेशन 7 के बाद में इक्वेशन ऐड क्या आएगी, y a माइनस की जगह क्या हो जाएगा b माइनस 1 अपॉन u। सिमिलरली लिख रहे हैं, चेंज क्या हो रहा है आपके पास में, a b c d चेंज होंगे, h y z होंगे, हो जाएगा प्लस, देखो g z और h y आ गया, g z और h y, इसमें क्या जाएगा f z प्लस h x, इसमें क्या जाएगा आपके पास में f z प्लस h x बराबर 0। जो दूसरा आपके पास दे रखा है क्या, ये हो गया वो। तीसरा आपके पास में देख फिफ्थ में रखोगे, तो फिफ्थ से क्या जाएगा में जेड सी माइनस 1 अपॉन यू प्लस, इसमें क्या दे रखा है एफ वाई प्लस जी एक्स। भाई ये जो आपके पास वाला है ना, ये तो कॉमन में चला गया आपके पास में, बचेगा कौन सा आगे वाला इक्वल 0 आपके पास में। ये इक्वेशन नंबर 8 और ये इक्वेशन नंबर 9 है। देखो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ सकता है आपको, क्यों, क्योंकि देखो x है कि z आ गया फिर y है, तो आप इसको लिख सकते हो x a माइनस 1 अपॉन u प्लस h y प्लस g z इक्वल 0। इसको 7 मान लीजिए आपके पास में। y z और x, z y और x, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बहुत सीधा सिंपल था, लेकिन मुझे क्या इनको इधर भेजना पड़ेगा आपके पास में। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे कि इक्वेशन 7 एंड 9 से क्या करोगे x y z के गुणांकों की तुलना करने पर, इनके गुणांकों की क्या करोगे आपके पास में तुलना करोगे, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा, इसमें x का क्या है a माइनस 1 अपॉन u, y का क्या है h, z का क्या है g। इसमें देखिए x का क्या है आपके पास में h, y का क्या है b माइनस 1 अपॉन u और z का फंक्शन है। इसमें देखिए x का क्या है
मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिखा है आपके पास में। यहाँ से ये क्या हो जाएंगे वेरिएबल 0, तो इसका जो गिवन रिजल्ट आपके पास में आएगा वो आ जाएगा कि a माइनस 1 अपॉन u h g h b माइनस 1 अपॉन u f g f c माइनस 1 अपॉन u इक्वल क्या हो जाएगा 0 आपके पास। तो ये गिवन रिजल्ट आपके पास में क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किससे प्राप्त होगी आपके पास में, इससे आपके पास में क्या होगी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी आपके पास में। तो गिवन जो आपके सॉल्यूशन सामने क्या निकाला इसमें से कि हमें क्या दे रखा था, दो पट्टी में दे रखी थी u और e के प्रतिबंध दे रखा था आपके पास में। इससे हमने क्या निकाला ये वाली परिमाण करनी है जिसके लिए u का मैक्सिमम और मिनिमम मान प्राप्त होंगे आपके पास में। मैक्सिमम और कौन से मिनिमम मान प्राप्त होंगे आपके पास में। तो वो गिवन रिजल्ट आपके पास में क्या है a माइनस 1 अपॉन u। आप चाहे बाकी सभी क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, काम सारा वही करना होता है आपके पास में। ये अपन dx dy और dz के गुणांक को क्या करते थे 0 के इक्वल अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया, फिर x y और z से मल्टीप्लाई किया था, फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल दी, फिर रखते हैं वापस वहां से x y z का मान निकालते हैं, सेम प्रोसेस ये बनाई है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन रिजल्ट है वो प्राप्त हुआ है। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।